हेलो फ्रेंड्स, द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग सीरीज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इसके 11वीं सोपान इलाज में आस्था का प्रयोग कैसे करें, आइए जानते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि होलीनेस शब्द की उत्पत्ति जिस शब्द से हुई है उसका अर्थ है होलनेस या संपूर्णता, और मेडिटेशन शब्द जिसका प्रयोग आम तौर पर धार्मिक अर्थों में किया जाता है। मेडिकेशन शब्द की उत्पत्ति के अर्थ से समानता रखता है। इन दोनों शब्दों को समानता अद्भुत रूप से स्पष्ट होती है जब हमें यह एहसास होता है कि ईश्वर और उसकी सच्चाई पर गंभीर और व्यवहारिक चिंतन आत्मा और शरीर के लिए उपचार की तरह से काम करता है। वर्तमान युग की चिकित्सा उपचार में मनोदेहिक तत्वों पर जोर देती है और इसी तरह से शारीरिक स्वास्थ्य के मानसिक अवस्थाओं से संबंध को भी पहचान रही है। आधुनिक चिकित्सा प्रणाली इस करीबी संबंध को महसूस भी कर रही है जो मनुष्य के सोचने के तरीके और उसके महसूस करने के बीच में होता है। चूंकि धर्म का सरोकार विचार, भावना और मूलभूत नजरिए से है, इसलिए यह स्वाभाविक भी है कि आस्था का विज्ञान उपचारक प्रक्रिया में महत्वपूर्ण बन जाता है। लेखक और नाटककार हैरोल्ड शेरमन को एक महत्वपूर्ण रेडियो प्रोग्राम लिखने के लिए कहा गया और उनसे यह वादा किया गया कि उन्हें स्थायी लेखक का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। कुछ महीने तक काम करने के बाद उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई और उस सामग्री का उपयोग उनके नाम के बगैर किया गया। इससे आर्थिक कठिनाई और अपमान हुआ। इस अन्याय के कारण उनके मस्तिष्क में उस रेडियो एग्जीक्यूटिव के प्रति कटुता बढ़ गई जिसने उससे वादा तोड़ा था। मिस्टर शेरमन बताते हैं कि यह उसके जीवन में ऐसा समय था जब उसके दिल में हत्या के भाव भरे हुए थे, जिसकी उनकी नफरत की वजह से उन्हें एक शारीरिक व्याधि हो गई। माइकोसिस यानी कि फंगस इन्फेक्शन ने उनके गले पर आक्रमण कर दिया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरी इलाज कराया गया, परंतु इसके बावजूद भी उन्हें बहुत कुछ किसी और ही इलाज की ज़रूरत थी। लेकिन जब उन्होंने अपनी नफरत छोड़ दी और क्षमा और समझ का भाव विकसित कर लिया तो यह स्थिति धीरे धीरे अपने आप सुधरती चली गई। मेडिकल साइंस की मदद से और एक नए मानसिक नज़रिए की मदद से उनकी बीमारी का उपचार हो गया। स्वास्थ्य और सुख का एक बुद्धिमत्तापूर्ण और प्रभावी पैटर्न यह है कि मेडिकल साइंस की योग्यताओं और विधियों का अधिकतम संभव उपयोग किया जाए और साथ ही आध्यात्मिक विज्ञान के ज्ञान, अनुभव और तकनीकों का भी सहारा लिया जाए। इस विश्वास को समर्थन देने के लिए काफ़ी प्रभावी प्रमाण है कि ईश्वर विज्ञान के प्रतिनिधि यानी कि डॉक्टर के माध्यम से भी काम करता है और आस्था के प्रतिनिधि यानी पादरी के माध्यम से भी काम करता है। कई डॉक्टर इस दृष्टिकोण से सहमत भी हैं। रोटरी क्लब के लंच में मैं टेबल पर 9 और लोगों के साथ बैठा हुआ था, जिनमें से एक डॉक्टर था जिसे हाल ही में मिलिट्री सेवा से मुक्त किया गया था और जिसने अपनी सिविलियन प्रैक्टिस शुरू की थी। उसने कहा कि सेना से मेरी वापसी पर मैंने अपने मरीजों की मुश्किलों में एक परिवर्तन देखा। मैंने पाया कि बहुत से मरीजों को तो दवा की नहीं बल्कि बेहतर विचार प्रक्रियाओं की ज़रूरत थी। उनके शरीर उतने बीमार नहीं थे जितनी कि उनके विचार और भावनाएं बीमार थी। वे सभी डर के विचार, हीन भावना, अपराध बोध और विद्वेष की दुनिया में जी रहे थे। मैंने पाया कि उनके इलाज के लिए मुझे डॉक्टर होने के साथ साथ मनोविश्लेषक भी होना पड़ेगा और तब मैंने पाया कि मनोविश्लेषक भी इस काम को पूरी तरह से करने में मेरी मदद नहीं कर सकते। मैं इस बारे में सजग हुआ कि कई मामलों में लोगों के साथ मूलभूत समस्या आध्यात्मिक थी, इसलिए मैंने अपने आप को बाइबल की पंक्तियां उन्हें सुनाते हुए पाया। फिर मैंने उन्हें धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकें प्रिस्क्राइब करने की आदत डाली, खास तौर पर वे पुस्तकें जो इस बारे में मार्गदर्शन देती हैं कि कैसे जिया जाए। अपने वक्तव्यों को मेरी दिशा में भेजते हुए उसने कहा, अब समय आ गया है कि आप पादरी लोग इस बात को महसूस कर लें कि कई लोगों के उपचार में आपको भी अब भूमिका निभानी है। जाहिर है आप डॉक्टर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे जिस तरह से डॉक्टर आपकी सीमा में प्रवेश नहीं करते, परंतु हम डॉक्टरों को मरीजों के स्वास्थ्य और कल्याण में पादरियों के सहयोग की ज़रूरत है।
मुझे न्यूयॉर्क के एक डॉक्टर का पत्र मिला जिसमें लिखा था, इस शहर के 60% लोग सिर्फ इसलिए बीमार हैं क्योंकि उनके दिमाग और आत्मा में कोई असंतुलन या गड़बड़ी है। यह देखना दुखद है कि आधुनिक मनुष्य की आत्मा इतनी बीमार हो चुकी है कि शरीर पर उसके दर्दनाक प्रभाव दिखने लगे हैं। मुझे लगता है कि एक वक्त आएगा जब पादरी, पुजारी और धर्मोपदेशक इस संबंध को समझ लेंगे। इस डॉक्टर ने उदारतापूर्वक मुझे बताया कि वह अपने इलाज में मेरी पुस्तक अ गाइड टू कॉन्फिडेंट लिविंग और इसी तरह की अन्य पुस्तकों का भी इस्तेमाल करता था और उसे इसके द्वारा उल्लेखनीय परिणाम हासिल हुए हैं। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। गुड बाय।